क्या फ़र्क पाते हैं छात्र राजनीति और इस थोड़ा सा ऊंचे स्तर की राजनीति में? फ़र्क ये है कि उस समय मैं छात्र नेता था, सिर्फ नौजवानों के बारे में ही सोचता था। आज विधानसभा गोसाईगंज की जनता ने हमको सेवा करने का मौका दिया, तो ये फ़र्क ये है कि उस समय नौजवानों के बारे में सोचता था, छात्रों के बारे में सोचता था। आज नौजवानों के बारे में, छात्रों के बारे में, सर्व समाज के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, सबके लिए सोचने का मौका है और सबके लिए करने का भी मौका है। यही अंतर है छात्र राजनीति का और आज विधायक होने के बाद पार्टी राजनीति का। था कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं, ये मैंने ही कहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि फैज़ाबाद के अयोध्या के राजनीतिक इतिहास में जिस प्रकार से लाश की राजनीति की गई और उसके माध्यम से फैज़ाबाद ज़िले को बांटने का प्रयास किया गया, फैज़ाबाद अयोध्या की राजनीति में वो सबसे काला अध्याय था। विधायक जी, अभी उनके पिताजी का कहना है कि ये जो फैसला हुआ है, जो भी पुलिस प्रशासन ने जो भी किया है, ये उससे वो संतुष्ट नहीं है। जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना होती है, निश्चित रूप से वो परिवार बहुत ही क्षुब्ध रहता है और अंदर से बहुत ही दुखी रहता है। हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और इस पूरे जन समुदाय के सामने, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, आप लोगों के माध्यम से मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई बड़ी से बड़ी जांच जो हो वो करा ली जाए। अगर उसमें लेस मात्र कहीं हमारी संलिप्तता पाई जाए तो मैं विधायकी से ही नहीं, फैज़ाबाद की राजनीति से भी मैं इस्तीफा दे दूँगा। जिन लोगों ने आप पर आरोप लगाया था, क्या उनके लिए आप आगे कुछ करें, कुछ कार्रवाई सी करेंगे आप? नहीं, जनता ने तो उनको जवाब दे दिया। जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनको जवाब दे दिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं करना है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि विगत नगर पालिका के चुनाव में उनकी इसी अभद्रता के चलते जब गोसाईगंज में वहां की जनता उनको पीट कर मार डालने पर आमादा थी, तो मैंने बगैर राजनीति की चिंता किए और एक स्वस्थ राजनीति कायम करने के लिए हम सामने खड़े होकर बचाने का काम किए थे। इसलिए कि हमारी पार्टी का और हमारा स्वयं का ये मानना है कि राजनीति में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। आज आपके समर्थक यहाँ इतने मौजूद हैं, इनके लिए कुछ कहेंगे आज आप? बस इन लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम जिस तरीके से हमको, हमारी पार्टी को और हमारे साथियों को मिल रहा है, इसी तरीके से इनका आशीर्वाद प्रेम हमको मिलता रहे। और जो हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर हम चलते हुए समाज के हर वर्ग को जोड़कर एक राजनीति में एक विकास की नई राजनीति कायम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें इन सभी का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम हमको चाहिए। उस आगे उनके बढ़ने के प्रयास में कहीं अगर हम लोगों की भी ज़रूरत है, हमारे साथियों की भी ज़रूरत है, तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। इस समय तारीखों को इसके लिए आपके लिए क्या कहना है? अब आज तो ये दूसरा विषय है। हम लोग देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।